नमस्कार। आज मैं बात करूँगी कि जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं, क्या सिर्फ़ उस पर फ़ोकस करके वो चीज़ हम पा सकते हैं? जी हाँ, आप जो चाहते हैं, आप अगर सिर्फ़ उसी चीज़ पर फ़ोकस करें, तो आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और लाते ही हैं। हम जिस चीज़ पर अपना ज़्यादा फ़ोकस देते हैं, वो चीज़ ऑटोमैटिकली हमारी ज़िंदगी में उतनी ही तेज़ी से आ जाता है, जितना तेज़ी से हम सोच रहे होते हैं। पर क्योंकि हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीज़ों पर, नेगेटिव खबरों पर, नेगेटिव बातों पर, बाहर की बातों पर जल्दी पहुंच जाता है और हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी को अपने घर में, अपने अंदर, अपने मन में ले आते हैं और वैसी ही घटनाएं हम जाने अनजाने अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसको दुख मिले, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो, कोई नहीं चाहता कि उसके घर में धन का अभाव हो, पैसों की कमी हो। पर क्योंकि हम वैसी ही बातें सुन रहे होते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो क्यों ना हम वो चीज़ों पर ध्यान लगाएं, उन चीज़ों पर ध्यान लगाएं जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें, ना कि उन चीज़ों को जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत फेमस बात कोटेशन है उनका, उन्होंने कहा था कि हम आज जहाँ हैं वो हमारी सोच की वजह से है। हम जिस जगह पर आज हैं वो हमारी सोच का ही नज़रिया है। जैसे ज़िंदगी हमारी है, वो हमारी सोच ने हमारी ज़िंदगी बनाई है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अच्छा है तो अच्छी ज़िंदगी, बुरा है तो बुरी ज़िंदगी, यानी कि जैसा सोचा वैसा ही पाया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बात भगवत गीता में लिखी हुई है कि जैसा आप दृष्टि है आपकी, यानी कि जैसा आप विजुअलाइज करते हैं वैसी ही आपकी सृष्टि बन जाती है। बहुत ही डीप मीनिंग है इसका कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि हम अपनी सृष्टि का निर्माण खुद ही करते हैं। जैसे दृष्टि हमारी है, जैसा हम सोच रखेंगे, जैसे नज़रिए से हम देखेंगे, वैसा ही हम अपने जीवन को बनाते चले जाते हैं। एक मूवी का, शाहरुख खान का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप बड़ी ही शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और ये बहुत ही बड़ा सच है कि जिस चीज़ पर आप पूरा फोकस डाल देते हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। अगर आप बैड हेल्थ है आपकी, तो आप बैड हेल्थ है तो आप पेन में हो, आप बार बार उस पेन को महसूस करोगे, दर्द है, तकलीफ़ है, बीमारी है, और बदले में आप और बीमार होते चले जाते हैं और ही पेन को अट्रैक्ट कर लेते हैं और स्वास्थ्य आपका बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उस से अपना ध्यान हटाया और अच्छी सेहत के बारे में विजुअलाइज़ किया, अच्छी सेहत के बारे में सोचा मन से, तो ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे तब जबकि आपकी सेहत ठीक ना हो, तो बार बार पॉजिटिव थॉट लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपने ये किया, अच्छी हेल्थ के बारे में सोचा, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट रेट कितना है। आप खुद ही कितनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे सिर्फ अपने दिमाग और ब्रेन की पावर से। और बहुत लोगों ने सिर्फ ब्रेन की पावर को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी डिजीज़ को डिफीट किया है, बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दिया है। हम जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में होते हैं हम उसी तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम आज सैड हैं तो हमारा दिल करेगा कि हम सैड सॉन्ग सुन लें, हमारा दिल करेगा अपने दुख तकलीफ़ किसी से बांट लें, और होगा क्या, उनको बांटने से वो औरों को बांट देंगे। तकलीफ़ हमारी सिर्फ एनर्जी के थ्रू, हमने तकलीफ़ की बात की, तकलीफ़ बढ़ी और बढ़ी, मल्टीपल हुई और बढ़ जाएगी, और वाइब्रेशन जैसी हमने छोड़ी तो बदले में तकलीफ़ ही आएगी। कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें अपनी एनर्जी को कैसा रखना है, हाई रखना है। अपनी एनर्जी को हम अपनी उस चीज़ पे फोकस करना है जो हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो बार बार बिजनेस की बातें करेगा, वो बार बार बिजनेसमैन
को नोटिस करेगा, उनकी आदतों को अपनाने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा कि वो बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना, क्या मैं भी बन सकता हूँ। उनको और डीप एक्सप्लोर करेगा, उनको सर्च करेगा, उनके बारे में जानकारियाँ जुटाएगा, अपने बिज़नेस की बात करेगा। उसके दिमाग में यही फ्रीक्वेंसी होगी कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और ये फ्रीक्वेंसी अगर उनकी हाई हुई तो वो एक दिन बिजनेसमैन बन भी जाएंगे। इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी हम हाई करते हैं, जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ पर हम ध्यान लगाते हैं, वो चीज़ हम ज़रूर पा लेते हैं। तो क्यों ना हम वही चीज़ों पर ध्यान लगाएं, उन्हीं चीज़ों की बात करें जो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है ना, खूबसूरत है ना ज़िंदगी, तो इसको और खूबसूरत बनाते हैं ना। क्यों हम ये पूरा पूरा यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड एक एनर्जी और वाइब्रेशन पर चल रही है। हम अपने जीवन का निर्माण खुद ही कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसके हाथों की लकीरें नहीं होती हैं। तो हाथों की लकीरें और भविष्य हम अपने जीवन का स्वयं बनाते हैं। स्वयं की सोच से, स्वयं के एटमॉस्फेयर से, स्वयं के परिवेश से, हमारे आसपास जो नज़रिया है, हम उनसे ही अपना जीवन बनाते जाते हैं। एक बच्चा अगर उसने ज़िंदगी भर स्ट्रगल देखा, तकलीफ़ देखी, दुख देखा, तो बड़े होकर भी उसको यही लगेगा कि ज़िंदगी में यही रखा है। ज़िंदगी में संघर्ष है, ज़िंदगी स्ट्रगल है, ज़िंदगी में सिर्फ दुख तकलीफ़ें हैं, जीवन को काटना है। लेकिन अगर एक बच्चा जिसने सिर्फ खुशी खुशी देखी, सिर्फ अच्छे माहौल में पैदा हुआ, उसको पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, तो वो ज़िंदगी को कैसे लेगा। ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी अबंडेंस है, ज़िंदगी में सब कुछ है, और उसकी ज़िंदगी और खुशनुमा ही होती चली जाएगी। दोष किसी का नहीं है, सिर्फ उनकी सोच का है और उनकी सोच का है। सोच को जिसने बदला उसने जीवन बदला। हाँ जी, मैं रिपीट करूं, सोच को जिसने बदला उसने जीवन बदला। आप जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस हायर वाइब्रेशन को आप छोड़ते हैं, वैसे ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। सेहत के बारे में सोचेंगे, अच्छी सेहत के तो सेहत ही अट्रैक्ट करेंगे। पैसों के बारे में सोचेंगे तो पैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। दुख और तकलीफ़ों के बारे में बार बार चिंतन मनन करते रहेंगे, आज ये तकलीफ़, वो तकलीफ़, ये गम, वो गम, टीवी न्यूज़ में सिर्फ दहशत की खबरों से घिरे रहेंगे। बार बार वही चीज़ें हम रिपीट करके सुनते रहते हैं, आस पड़ोस से सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे और उसी वाइब्रेशन में रहेंगे, और बदले में हम वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेंगे, ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि क्यों ना हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो चीज़ें हम चाहते हैं। खूबसूरत रिश्ते, खूबसूरत घर, संस्कारी बच्चे, अपना प्यार करने वाला हसीन खूबसूरत पार्टनर, सारी चीज़ें, अच्छे रिश्ते, खूबसूरत प्यार भरे रिश्ते, और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हमें मिल जाए। क्योंकि ज़िंदगी का छोटी सी ज़िंदगी है ना, तो क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। बिल गेट्स ने कहा था एक बार कि जीवन हम खुद बनाते हैं। एक गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, पर गरीब मरना बुरी बात है। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि बिल गेट्स को भी ये पता था कि हम जो सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। जीवन एक बार मिला है तो क्यों उसको स्ट्रगल बना दें, क्यों ना इसको खूबसूरत बना दें हम अपनी मेहनत से। जो हम सोचें उसी ओर अपनी पूरी फुल ऑन एनर्जी उस ओर लगा दें हम, जो हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अच्छा सोचें, अच्छे बन जाएं। जो आप सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं, उसी का आईना होते हैं हम। तो आज सिर्फ हम यही सोचेंगे कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है जो हम पाना चाहते हैं, और वो चीज़ें आपको उतनी ही तेज़ी से मिल जाएंगी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग विशेस और वाइब्रेशन होगी। जितनी खुशी से और फीलिंग्स के साथ आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी खूबसूरत है। आज के लिए इतना ही। खूब सारा प्यार अपने आप को कीजिए और अपने आसपास के सभी रिश्तों को खूब सारा प्यार दीजिए, और खुश रहिए, बहुत सारा खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, खुशी बांटिए।